इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो, आवेश समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि हम दो या दो से अधिक आवेशों को पास पास लेके आते हैं तो इस प्रकार से उनको पास पास लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है और यह स्थितिज ऊर्जा ही उस निकाय की क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 और Q2। जब हम इनको पास पास लेके आएंगे तो पास पास लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही इस निकाय की क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो सबसे पहले अपन इस डेफिनेशन की बात करें तो देखो, डेफिनेशन में इसी तरीके से लिखा हुआ है, किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना में किया गया कार्य उन आवेशों से बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस संचित ऊर्जा को ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमें आवेशों के अलग अलग निकायों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा या अलग अलग निकायों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई दो आवेश हैं, Q1 और Q2 आवेश। माना दो आवेशों के निकाय में Q1 और Q2 आवेश r दूरी पर बिंदु A व B पर स्थित हैं। ये हमने चित्र में दिखाया हुआ है कि A बिंदु पर तो प्लस Q1 आवेश और B बिंदु पर प्लस Q2 आवेश रखा है। अब निकाय की रचना किस तरीके से होगी, देखो, हमें क्या करना पड़ेगा। एक हमारे पास में आवेश है Q1, हम अनंत से Q2 आवेश इसके पास r दूरी तक लेके आएंगे तो इस प्रकार से ये निकाय बनेगा और इस निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इसकी क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब हमें कार्य का मान निकालना है और वही कार्य किसके बराबर होगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य का मान निकालने के लिए देखो, विभव की परिभाषा पढ़ने पड़ी है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा में Q। ठीक है, हमने विभव की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा में Q। तो हम क्या करेंगे, Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव निकालेंगे। ये Q1 आवेश रहा, ये B बिंदु रहा। इस Q1 आवेश पर B बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, KQ अपॉन R, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, जिस आवेश के कारण निकालेंगे वो आवेश रखेंगे, दूरी रखेंगे बटे में। चूंकि किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यानी कि ये जो अपन ने दो लाइन लिखी हैं ये विद्युत विभव की एक तरीके से डेफिनेशन है। हमें करना क्या है, हमें V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि W का मान V इंटू क्यू करके निकालेंगे। देखो, V का मान तो हमारे पास में ये आ गया V1। ठीक है, यानी कि B बिंदु पर विभव निकाल लिया क्या, V1, और B बिंदु पर आवेश कितना है, Q2। तो इस V1 को जब हम Q2 से गुणा कर देंगे तो इस Q2 को यहां तक लाने में किया गया कार्य आ जाएगा और ये कार्य ही क्या हो जाएगा, फिर इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें, देखो आगे किस तरीके से लिखेंगे हम। चूंकि किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, अतः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अर्थात दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, अभी मैंने बताया था U इज इक्वल टू W के, और W का मान V1 इंटू Q2।
V1 का मान लिखा हमने ऊपर वाली समीकरण से, और ये Q2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया? U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। ठीक है, अब यदि ये दोनों आवेश कैसे हों, यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? धनात्मक। देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर माइनस माइनस का होगा तो भी क्या होगी? पॉजिटिव। और विपरीत प्रकृति के होंगे तो स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये था दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की, नेक्स्ट अपना है दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि अब हमारे पास में तीन आवेश है। तो देखो चित्र में दिखाया हुआ है, चित्रानुसार आवेश Q1 Q2 Q3 आवेश क्रमशः P1 P2 P3 बिंदुओं पर स्थित है। संपूर्ण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो संपूर्ण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। प्रथम आवेश Q1 को P1 R1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि अन्य सभी आवेश अनंत पर स्थित है। देखो अपने को करना क्या है, हमारे पास में तीन आवेश हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास में तीन आवेश हैं, एक ये और एक ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है। ठीक है, और ये क्या है? Q3 है ना। तो सबसे पहले तीन आवेश हैं, तो सबसे पहले अपन क्या Q1 से शुरुआत करेंगे। तो Q1 को लेके आएंगे, तो और कोई इसके पास में आवेश नहीं है, तो अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस आवेश को इस P1 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को Q2 आवेश को कहाँ से लेके आना है? अनंत से, और यहाँ तक इतनी दूरी तक लेके आना है। फिर वो कार्य निकालेंगे। जैसे इस कार्य को अपन W1 कह दिया, इसको W2। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? Q3 आवेश को लेके आएंगे इस बिंदु तक। कौन से बिंदु तक? P3 बिंदु तक। तो अब Q3 आवेश को अनंत से P3 बिंदु तक लेके आएंगे, तो उसमें कार्य करना पड़ेगा अपने को कितना? W3। तो हम क्या करेंगे? इस W1 W2 और W3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमारे पास में कुल कार्य का मान आ जाएगा, और यही कुल कार्य इन तीनों आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये डेरिवेशन किया है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट W1, सबसे पहले W1 का मान निकाला। प्रथम आवेश Q1 को P1 R1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि अन्य सभी आवेश कहाँ हैं? अनंत पर हैं। अतः W1 बराबर 0। अच्छा, अब हम बात करें Q2 आवेश को P2 R2 पर Q1 से R12 दूरी पर लाने में किया गया कार्य। तो देखो W2 का मान निकालेंगे, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? Q1 के कारण विभव गुणा Q2, क्योंकि V बराबर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V बराबर W बटा में Q वाला। ठीक है, तो इस तरीके से W का मान कैसे निकालेंगे अपन? V इंटू Q। तो यहाँ पे आवेश कितना है? Q2 आवेश लेके आ रहे हैं, और विभव का मान देखो Q1 के कारण विभव कितना आएगा? 1/4πε0 Q1 R1, 1/4πε0 Q1 R12, और ये Q2। तो इस तरीके से W2 का मान ये आ गया। अब हम W2 का मान निकालना चाहते हैं, तो W2 का मान किस तरीके से निकालेंगे? देखो W2 का मान किस तरीके से निकाला जाएगा? जब तीसरा आवेश Q3 P3 R3 पर लाते हैं, तो किया गया कार्य W3 बराबर Q1 और Q2 के कारण P3 पर विभव गुणा में Q3। अब Q1 और Q2 के कारण विभव निकालें। Q1 के कारण विभव 1/4πε0 Q1/R13 दूरी, और Q2 के कारण P3 बिंदु पर विभव कितना आएगा? 1/4πε0 Q2 बटा में R23, और इसको गुणा करेंगे आवेश Q3 से। फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस Q3 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 1/4πε0। तो इस तरीके से हमारे पास में W1 W2 W3 का मान आ गया। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो हमारे पास में निकाय की कुल
विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R12, Q1 Q3 बटा में R13 और Q2 Q3 बटा में R23। यदि हमें 4 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो, कार्य हमारे पास में 4 होंगे, यानी कि W1 प्लस W1, W2, W3 और W4, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिखी है अपन ने, इसका डेरिवेशन नहीं किया है। तो ये मान हमारे पास में किस तरीके से आएगा? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R12 प्लस में Q1 Q3 बटा में R13 प्लस में Q1 Q4 बटा में R14 प्लस में Q2 Q3 बटा में R23 प्लस में Q2 Q4 बटा में R24 प्लस में Q3 Q4 बटा में R34। तो इस तरीके से देखो, हमारे पास में अगर 4 आवेश हैं तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2-2 के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है ना, अपने को कौन सा वाला नहीं लेना। जैसे मान लो अपन ने Q1 Q2 ले लिया तो Q2 Q1 वाला नहीं लेना, है ना, रिवर्स वाला नहीं लेना। तो इस तरीके से 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 5 हो तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब हम डायरेक्टली किसके लिए लिखेंगे ये? अगर हमारे पास में n आवेश हैं तो n आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आएगा? देखो, n आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरीके से लिखेंगे? हमने n आवेशों के कारण n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान, यहाँ पे अपन ने 2 समेशन के चिन्ह लगाए हैं क्योंकि हमारे पास में 2 ये Q1 Q2 इस तरीके से 2 वेरिएबल आ रहे थे। तो एक पे लिख दिया QJ और एक पे लिख दिया QK। देखो, J का मान 1 से लेके n तक, K का मान भी 1 से लेके n तक है। ठीक है, और RJ के नीचे, और यहाँ पे 1/2 का साइन लगाया। 1/2 से गुणा किया है। तो 1/2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास में जैसे Q1 Q2 और एक पद ये भी आ सकता है Q2 Q1, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अपने को एक ही काउंट करना है इसमें से, है ना। तो इसी तरीके से जैसे Q3 Q4 और कोई पद हमारे पास में Q4 Q3 वाला भी आएगा, तो इन दोनों में से अपने को एक ही काउंट करना है। तो इसलिए आधे ही पद लिए अपन ने, है ना। तो ये 1/2 का साइन लगा दिया अपन ने। तो इस तरीके से ये थी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं।